इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज है ना, और फिर आपको टेंडन है ना, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और नित्य हमको दैनिक दिनचर्या में कहाँ कहाँ इसका रोल होता है, कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ इस पर कार्य करती हैं, इसको विस्तृत रूप से देखेंगे है ना। तो हम जानते हैं कि हम चल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं है ना, हम अपने हाथों को मूवमेंट दे रहे हैं, ये हमारे ज्वाइंट के मदद से होता है। और इन्हीं ज्वाइंट में आपको बोन के जो ज्वाइंट होते हैं, इन्हीं ज्वाइंट में पाया जाता है आपको कार्टिलेज है ना, और ये जुड़े रहते हैं लिगामेंट से। और ये जो है मसल्स जो है, मसल्स जो आपके शरीर में जो आपको मतलब मूवमेंट करने में मदद करते हैं, वो मसल्स जुड़े रहते हैं आपके बोन से है ना। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है आपको बोन में, कार्टिलेज में, मसल्स में, लिगामेंट में, टेंडन में आपको सभी मिलकर है ना ही आपको एक क्रिया करते हैं। हमारे हम लोग दौड़ना, घूमना फिरना, उठना बैठना, सारी क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू की संरचना होती है और ये नरम, आपको मुलायम, लचीलेदार होती है। यानी ये आपको बोन से के जैसे हार्ड नहीं होती है और आपको मसल्स के जैसे बिल्कुल नरम नहीं होती है। सेमी रिजिड यानी ये आपको अर्ध ठोस संरचना होती है ना, कंड्रोसाइट सेल से बनी होती है और ये कई प्रकार की होती है ना, जो हम पिछले वीडियो में आपको इसके प्रकार के बारे में अलग अलग हम बता दिए हैं। आज हम थोड़ा सा कार्टिलेज के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कार्टिलेज पाए कहाँ कहाँ से जाते हैं। जैसे आपके ज्वाइंट पर है ना, आपके ज्वाइंट पर ये कार्टिलेज पाए जाते हैं। उसी तरह ये आपको आपके नाक की हड्डी है ना, नाक की हड्डी, कान की हड्डी, गले में है ना, और भिन्न भिन्न जगह में भिन्न भिन्न तरह के कार्टिलेज पाए जाते हैं आपके शरीर में। और इस कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता, ब्लड की सप्लाई नहीं होती, इनका न्यूट्रिशन आपको मिलता है आपको आजू बाजू के आसपास के जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उससे द्वारा मिलता है, डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा, जो लंबी प्रोसेस एक होती है ना। और इसी एक कनेक्टिव टिश्यू में नर्व भी नहीं पाए जाते हैं, जिससे सेंसेशन भी इसमें नहीं होता है। अगर चोट लग जाता है, घिसता है तो दर्द होना इसमें नहीं होता है, पता नहीं चल पाता है। ये हुआ आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज देखिए कहाँ है, यहाँ देखिए, हम बोले कि बोन के ज्वाइंट, ये बोन है, ये बोन है, और ये आर्टिकुलर एरिया है, यानी बोन को जोड़ने वाला जो एरिया है उसको आर्टिकुलर एरिया कहते हैं। और उसी आर्टिकुलर एरिया के ऊपर एक लेयर होती है कार्टिलेज की है ना, यही कार्टिलेज आपका है दोनों में है ना। ये कार्टिलेज जो है नरम होता है ना, गद्दीदार होता है। जैसे मानते हम कूदते हैं, फांदते हैं, तो ये आपको हड्डियों को एक दूसरे में जोड़ने नहीं देता है, आपको सटने नहीं देता है। इसी बीच में ही आपको एक गद्दीनुमा संरचना जो होती है इसको टच नहीं होने देती है, आपको हमको मदद करती है। ये आपका कार्टिलेज हो गया है ना। अब देखते हैं आपको इसके बाद में टेंडन और लिगामेंट है ना। तो देखिए टेंडन इसी में देख लीजिए, पहले लिगामेंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लिगामेंट ये येलो, देखिए ये बोन से बोन को जोड़ने का काम करता है, ये कहलाता है आपका लिगामेंट। ये भी एक येलो आपको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई संरचना होती है लिगामेंट है ना। येलो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई संरचना होती है। देखिए दोनों साइड हार्ड होती है, कड़ी होती है, ज़्यादा मुलायम भी नहीं होती है, हार्ड कड़ी होती है। और इसके शरीर में, हमारे शरीर में लगभग 900 से ज़्यादा आपको लिगामेंट पाए जाते हैं। ज़्यादातर हमारे हैंड, जितने भी हाथ और पैर के ज्वाइंट रहते हैं उस ज्वाइंट पर ये लिगामेंट आपको पाए जाते हैं। देखिए इधर से ये लिगामेंट, इधर से ये लिगामेंट जोड़कर इसको आपको आधार देता है, मजबूती प्रदान करता है हमारे ज्वाइंट को, फिर इधर हड्डियों को इधर उधर घसकने नहीं देता है, यही आपका लिगामेंट है ना। अब देखिए इसमें जो है ये जोड़ने का, हड्डी के जोड़ने का काम हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कंडरा यानी टेंडन। टेंडन क्या होता है,
हमने कार्टिलेज देख लिया, लिगामेंट देख लिए, और अब देखते हैं हम टेंडन, यानी इसको हम पट्टा भी कहते हैं या हिंदी में आपको कंडरा भी कहते हैं। और ये क्या होता है, ये वाइट, देखिए यहाँ देखिए हम बनाए, ये वाइट कनेक्टिव टिश्यू का, वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई संरचना होती है, और एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू का एक समूह होता है, बंडल होता है। ये आपका है, आपका ये होता है, यहाँ से यहाँ तक एक कनेक्टिव टिश्यू का एक बंडल नुमा संरचना होती है, समूह रहता है ना। और इसको बोन अटैचमेंट, यहाँ देखिए बोन से अटैच हुआ है, यानी इसका डिफिनेशन हम जानेंगे कि आपको ये टेंडन जो है, कंडरा जो है, आपको मसल से बोन में जुड़ता है, मसल से आपको बोन में आपको जोड़ने का काम करता है, ये आपको कहलाता है टेंडन। ये यहाँ से और यहाँ तक टेंडन हुआ। अब बोन के जिस भाग से अटैच है ये, इसको बोन अटैचमेंट, आपके यहाँ से अटैच है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो है, ये लंबी जो संरचना है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, आपको टेंडन। सॉरी, गलती से लिखा गया था टेंडन, लिगामेंट है ना, ये होता है टेंडन। टेंडन है ये आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई संरचना, ये भी होती है, वाइट कलर की होती है। ये हो गया आपका मसल्स। अब मसल्स को आपको बोन से अटैच करने वाली जो ये लंबी संरचना है, उसको हम कहते हैं टेंडन, है ना। ये ज़्यादा आपको ज़्यादा हार्ड होती है, लचीलापन इसमें नहीं होता है ना। और ये टेंडन जो है यहीं जैसे मसल से जुड़ा, तो मसल्स में जब मूवमेंट होता है, गति होती है, तो उस हिसाब से मसल्स आपको जब उसमें सिकुड़ापन या फैलापन होगा, फैलेगा या सिकुड़ेगा, तो बोन को भी अपने साथ में आपको खींचता है, और खींचता है, हमारी गति शुरू हो जाती है ना। इसको हम कहते हैं टेंडन। ये टेंडन हो गया, ये कार्टिलेज हो गया, ये लिगामेंट हो गया। और इन्हीं सभी संरचनाओं के माध्यम से जहाँ जहाँ पर संरचनाएँ ये जुड़ी रहती है, जैसे बोन को बोन से जोड़ दिया, आपको मसल से बोन को जोड़ दिया, ये आपको कार्टिलेज आपको हो गया, बोन के आर्टिकुलर एरिया में कार्टिलेज हो गया, वहाँ जुड़ी रहती है। इस प्रकार हम गति करते हैं, दौड़ते हैं, दुबते हैं और कूदते फानते हैं। ये आपका हुआ टेंडन, कार्टिलेज और लिगामेंट। अब देखिए, अब कौन कौन सी औषधियाँ इस पर काम करती हैं। मसल्स पर हम पहले कल बता चुके हैं, S5C5 ज़्यादा आपको मजबूती से ज़्यादा आज वर्क करती है, S5C5 है ना। और उसके बाद में बोन पर S1C4, कार्टिलेज पर आपको वहीं S1C4 और C3 है ना, C4 और C3 कार्य करती है। और फिर आपको ये जो है लिगामेंट है ना, लिगामेंट पर भी C4 है ना काम करती है। और फिर आपको ये टेंडन पर भी C4 और C3, आपको मसल्स पर S5C5, इस पर जहाँ जोड़ है वहाँ पर आपको मतलब C3 है ना, और मसल्स पर S5C5 है ना, टेंडन पर भी आपको S3C5 आपको अच्छी काम करती है ना। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ। आपका टेंडन, मसल्स, टिश्यू, सेल, इस चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। अब इसके बाद से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जब शुरू होगा, मसल्स है ना, मेजर मसल्स। आपके शरीर में जो हड्डियों से जुड़े हुए मसल्स हैं, कैसे आपके शरीर को में मूवमेंट पैदा करते हैं, कैसे गति पैदा करते हैं, आपके शरीर की कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट यानी मेजर मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे चेस्ट का मसल्स है, आपको शोल्डर का मसल्स है, फिर आपको लेग का मसल्स है। इस पर हम अगले कल से जो क्लास शुरू होगा 1 जनवरी आपको 1 नवंबर से, उसमें हम उसी पर शुरू करेंगे।